हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो हमारा लंग्स कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल कर सकता है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। और उसकी कैपेसिटी क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। दैट इज टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हम शुरू करते हैं। देखो, सिंपल सी डायग्राम मैंने कुछ लाइनिंग्स निकाले, इसके ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी रिलैक्स है और हम रिलैक्स पोजीशन में इनहेल कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, देखो हम रिलैक्स है। अब अगर मैं ऊपर ग्राफ लेके जाऊँ तो इनहेल समझना, नीचे लेके आऊँ तो एक्सेल समझना। ठीक है, देखो अब मैं इनहेल कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं गया और मैंने एक्सेल कर लिया। ओके, तो ये जो इनहेल है ये है नॉर्मल रिलैक्स मोशन में। ठीक है, कोई फोर्स नहीं, कोई नहीं। तो इतना वॉल्यूम, मतलब जितना एयर, जितना अमाउंट में एयर में इनहेल कर रहा हूँ नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसे कहते हैं टीवी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। ये होता है 500 ml। ओके, ठीक है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, सपोज कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा है, तो हम फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं। तो तब क्या होता है, तब ये ग्राफ नॉर्मल से थोड़ा ऊपर चला जाता है, ऐसे। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा हवा अंदर आ रही, ये जो एक्स्ट्रा हवा अंदर आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहेंगे, IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इतना समझा। अब मैं इसको लेके एक्सेल भी कर दूंगा, जितना लूंगा उतना एक्सेल भी करूंगा। राइट, मैंने एक्सेल कर दिया। अब जितना मैं इनहेल कर पा रहा हूँ, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे मैं फोर्सफुली इनहेल कर रहा हूँ, इस टोटल को कहते हैं इनहेलेशन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या, कितना अमाउंट में इनहेल कर पा रहा हूँ, तो इस टोटल को कहेंगे कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी, तो इसे कहते हैं इंस्पायरेशन कैपेसिटी। ठीक है, या फिर इनहेलेशन कैपेसिटी, इसे कहेंगे IC, दैट इज इनहेलेशन कैपेसिटी। ओके, अब देखो नीचे का ग्राफ मतलब एक्सेल, तो ये जो इतना अमाउंट है ये भी टीवी ही होगा क्योंकि उतना एक्सेल कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा फोर्स लगा के एक्स्ट्रा एक्सेल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सेल मैं कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा एक्सेल कर रहा हूँ, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ERV, इसे कहेंगे ERV। ठीक है, जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, ऐसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा में एक्सेल कर रहा हूँ वो। ओके, इतना समझा। देखो, हमारे लंग्स में एक ऐसा पार्ट भी होता है, मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ एयर होता है जो इनहेल और एक्सेल में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जितना है उतना ही रहेगा हमारे लंग्स में ऑलवेज। ठीक है, उसे हम कहेंगे RV, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, इतना समझा। और जैसे हमने IC देखा, इनहेलेशन कैपेसिटी, वैसे एक्सेलेशन कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा। वो क्या है, तो वो है ये, दैट इज एक्सेलेशन कैपेसिटी। ओके, क्यों, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम और ERV ये दोनों ही हम एक्सेल कर पा रहे हैं, दैट इज एक्सेल कैपेसिटी। इतना सारी चीजें समझी। अब हम बात करते हैं ऐसा रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसे रिजर्व वॉल्यूम जो फंक्शनल होता है, दैट इज ERV और RV। ऐसे चीजें हैं
जो कि रेसिडुअल है, रिमेनिंग है, बट फंक्शनल है। ठीक है, इसे हम कहते हैं FRC। क्या कहते हैं? FRC, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, इतना समझा? अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? टोटल कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें इनहेल कैपेसिटी भी आएगा, मतलब ये पार्ट भी आएगा इनहेल कैपेसिटी का, और एक्सेल कैपेसिटी का भी पार्ट आएगा। तो ये जो कंप्लीट है, जो कंप्लीट अमाउंट है एयर का जो हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, उसे कहते हैं VC, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। ओके, जो हम इनहेल और एक्सेल कर पा रहे हैं उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। उसमें RV आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये रिजर्व है, ये इनहेल और एक्सेल नहीं करते हम। ठीक है, और अब अगर हम बात करें टोटल लंग्स की कैपेसिटी, तो उसमें एक तो वाइटल कैपेसिटी भी आएगा और उसी के साथ साथ रिजर्व या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम भी आएगा। तो ये है टोटल लंग कैपेसिटी। इतने से डायग्राम में मैं पूरे के पूरे टर्म्स आपको समझा चुका हूँ, ये सारे के सारे टर्म हमने यहाँ पे कर लिए हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे। ओके, देखना अच्छे से। देखो, नॉर्मल के टाइम जो इनहेल किया उसे क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम, या फिर नॉर्मली इनहेल एक्सेल किया उसे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। उसके बाद जो फोर्स लगा के ब्रीदिंग की, तो जितना अमाउंट ऑफ एयर आया लंग्स के अंदर उसे IRV कहेंगे। इनहेल के टाइम मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये। ठीक है, इतना समझा? फिर यहाँ पे और इन दोनों को मिलके क्या बोलेंगे? इनहेलेशन कैपेसिटी बोलेंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ ERV, तो जब हम एक्स्ट्रा फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी होता है, उसे कहते हैं एक्सहेलेशन रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये टाइडल वॉल्यूम और ERV को मिला के एक्सेल कैपेसिटी कहेंगे, एक्सहेलेशन कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, अब कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसी होती है जो इनहेल और एक्सेल नहीं होती है, वो एल्वियोलाई में वैसे की वैसे प्रेजेंट होगी, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। ERV और RV मिला के FRC बनता है। ठीक है, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, फिर अमाउंट वॉल्यूम जो कि हम इनहेल और एक्सेल करते हैं कंप्लीट, उसे कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। और तब जितना भी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप आपको सारी की सारे टर्म्स समझ में आई होंगी। अब कुछ और बात भी बताता हूँ, तो देखो। ओके, ये क्या है? ये है एल्वियोलाई। ओके, और ये जो पार्ट है ये कंडक्टिंग पार्ट, ध्यान से देखना। कंडक्टिंग पार्ट है, फिर कंडक्टिंग सिस्टम। अब मैंने क्या कहा? कितना अमाउंट हम एयर इनहेल करते हैं? तो करते हैं 500 ml। नहीं करते, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो फिर ये सारा के सारा क्या एल्वियोलर सैक में जाता है? नहीं, इसमें से 150/500 मतलब 500 में से 150 यहाँ रुक जाता है। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ 350 नीचे चला जाता है। व्हाट माय पॉइंट? जो रुक गया वो तो कुछ काम का है नहीं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो एयर है उसका कुछ काम है क्या? नहीं। इसलिए इसे कहते हैं एनाटॉमिकली डेड सेल वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं? एनाटॉमिकली डेड सेल वॉल्यूम। एनाटॉमिकली डेड सेल वॉल्यूम, क्योंकि कुछ काम का नहीं इसलिए डेड। ओके, और ये जो 350 है जो कि एल्वियोलर सैक में आके रुक गया है उसे कहते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। ओके, इससे क्वेश्चंस आता है, इतना समझा? मतलब जो 500 हम इनहेल कर रहे हैं पूरा के पूरा यूजफुल है क्या? नहीं, उसमें से 150 यूज नहीं होता है, बाकी का 350 यूज हो जाता है। ठीक है, दैट इज एल्वियोलर वॉल्यूम यूज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं दोनों टर्म्स की, जो है MVR और
AVR। ओके, MVR मतलब ये वेंटिलेशन रेशियो है, वेंटिलेशन रेशियो। ओके, MVR मतलब मिनट वेंटिलेशन रेशियो, AVR मतलब एल्वियोलर वेंटिलेशन रेशियो। ठीक है, बस बताता हूँ आपको। देखो, 1 मिनट में कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं नॉर्मली? तो 12 to 16 टाइम करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और एक बार ब्रीथ करने से कितना अमाउंट ऑफ एयर आता है? तो 500 आता है, राइट? तो 12 इंटू 500 अगर हम करेंगे तो 6000 अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, ये होता है रेशो किसका? तो मिनट वेंटिलेशन रेशो। ओके, ये आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ एल्वियुलर वॉल्यूम रेशो क्या होगा या फिर वेंटिलेशन रेशो क्या होगा? कितना एयर आ रहा है? 350 एयर आ रहा है, 500 नहीं है, तो यहाँ पे हम 350 करेंगे और इंटू 12 to 16, उसमें से हम बेसिक 12 ले लेते हैं, तो ये होता है 420। ओके, समझा? तो ये 6000 में 420 क्या है? तो ये है वेंटिलेशन रेशो। ओके, अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन रेशो। इतना समझा? सबको समझा? चलो, अब ये सब सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक बार इसे एनसीईआरटी में कैसा लिखा हुआ है वो रीड कर लेते हैं। ये है पूरा एनसीईआरटी का मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक मिनट, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? देखो, नॉर्मल रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वो कितना होता है? अप्रॉक्स 500 ml होता है, और 6000 to 8000 टोटल, मतलब जो 12 से 16 बार हम 1 मिनट में इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उसका वो दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको याद रखना है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखना है, जो कि एडिशनल मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम इनहेल करते हैं वो कितना होता है? 2500 to 3000 होता है। ओके, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखेंगे तो वो कितना होता है? 1000 to 1100। ये क्या है? जो फोर्सफुली एक्सेल करते हैं वो अमाउंट है। ओके, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? तो जो ऑलवेज रिमेन रहता है लंग्स में, जो इनहेल एक्सेल नहीं होता है, वो कितना होता है? 1100 to 1200 ml। ओके, फिर देखते हैं इंस्पायर कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? तो मैं बता चुका हूँ, टीवी प्लस IRV, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम, इसे मिला के कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी सेम है, टीवी प्लस ERV। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब ऐसे रिमेनिंग एयर जो फंक्शनल है, यूजफुल है। ठीक है, तो वो क्या होता है? IRV प्लस RV होता है। ओके, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, जो कंप्लीट इनहेलेशन और एक्सलेशन की कैपेसिटी है लंग्स की, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। ओके, और टोटल लंग कैपेसिटी में जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। ओके, ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो भी नॉलेजेबल थिंग्स थी आज, ये सारी हमने आज इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।